आवाज आ रही है सूरज? यस सर। नेटवर्क सही नहीं है क्या तुम्हारे? ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, इसको देखना। इसमें मैं तुमको वो जो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब एक्चुअली देखो, पहला दिन है ना, तो इसमें अभी दिक्कत होगी। पहले समझो इस चीज़ को कैसे वर्क करता है, ठीक है? फिर समझ में आएगा ये। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा देखो, ये व्हाट्सएप का स्क्रीन है, जो 8th का ग्रुप जो बना हुआ है। ठीक है, तो इस ग्रुप में अब मैं बढ़ रहा हूँ। ये Yes, देखो, sir. काम दिया गया है, इसमें अलग अलग तरीके के वर्क दिए गए हैं। ये आज मैम सोनाक्षी की तरफ से है, ये सुनीता मैम ने भेजा है। ठीक है, Yes, sir. तो इसको अपने कॉपी में अपडेट कर लेना। ये मैंने वर्क भी दिया था, सॉल्व सेकंड चैप्टर ऑफ मैथ एक्सरसाइज फ्रॉम आर एस अग्रवाल, रीड 4th चैप्टर Yes, इन sir. साइंस। ठीक है, मैंने तुम लोग को Yes, ये sir. भी बोला था कि अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करना था। जैसे मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल में जैसे व्हाट्सएप पे Yes, तुम sir. ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वहां से Yes, ऑडियो sir. रिकॉर्ड करके उसका क्लिप भेज देते। मुझे तो पता लगता है कि तुम लोग की प्रोनाउंसिएशन स्किल कितनी अच्छी हुई है। सर हम उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रखे हैं। नहीं तो रखने से नहीं होगा ना, मुझे भेजोगे तब तो मैं चेक करूंगा, बताऊंगा कि कहाँ मिस्टेक है तुम्हारी। Yes, sir. देखो, कम्युनिकेशन स्किल इसी समय डेवलप होती है, तो रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तुम्हें बार बार पढ़ना होता है, इससे कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाती है। इंग्लिश पे तुम्हारा पकड़ बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं रीडिंग के लिए बोलता हूँ कि आप लोग रीडिंग करिए। और राइटिंग, राइटिंग मतलब आपका राइटिंग भी सुंदर, हैंड राइटिंग सुंदर। तुम्हारी तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा और कोशिश करो कि और अच्छी हो जाए। ठीक है, Yes, sir. तो इसमें Yeah. लगातार आपको वर्क दिया जा रहा है, तो उस वर्क को आपको Yes, sir. कंप्लीट करना रहता है। उस काम को कंप्लीट करके अपडेट करके बताइए वहाँ पे। टीचर से Yes, sir. आप कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपके डाउट्स हों। अब और मैंने बोला था ना तुमसे कि तुमको जो पढ़ना है, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन, मतलब जो तुम्हारे डाउट्स हैं, जैसे पहले से तुम्हारे पास कोई डाउट है अपना, तो उसको तुम मतलब Yes, मुझे sir. पहले भेज दो, ताकि मैं उसको अपने एंड से ठीक से प्रिपेयर करके तुमको समझा दूँ वो चीज़। तुम उस चीज़ को भेजे नहीं हो। Yes, sir. ठीक है, तो वो भी काम करना रहता है। सर उसको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हाँ, व्हाट्सएप पे मेरे इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे भेज, मेरे नंबर पे भेज देना, सेपरेट Okay, भेज sir. देना। ठीक है, जो भी तुम्हारा डाउट है, या तुम्हें नेक्स्ट डे जो भी Yes, चीज़ sir. तुम्हें समझनी है, ठीक है, Yes, वो sir. वो सारी चीज़ें तुम मुझसे एक दिन पहले पूछ सकते हो। ठीक है, एक दिन पहले मुझे लिख के दे दो, और फिर उसके बाद से Yes, sir. मैं उसको नेक्स्ट जब बताना होगा तो मैं तुम्हें वो चीज़ें बता दूंगा, जब मैं ऑनलाइन आऊँगा तो। ठीक है, Yes, sir. जूम ऐप पे मतलब पढ़ाने का यही मोटिव है कि तुम्हारा डाउट जो भी हो वो सॉल्व हो जाए। जो भी तुम्हें Yes, प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में। वैसे इस समय कोई स्पेशल मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं मान के चलो कि मैं तुम्हें साइंस पढ़ा रहा हूँ या एसएसटी पढ़ा रहा हूँ। तुम कोई भी सब्जेक्ट का Yes, तुम्हारा sir. डाउट हो वो पूछ सकते हो। ठीक है, Okay, sir. तो ये है। तो Okay, sir. थोड़ा मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है अच्छे से, लेकिन मैं देखो काम भी बता रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा है। मैं यूट्यूब पे जरा एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से तुम Yes, sir. देख सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. ये डेस्कटॉप की स्क्रीन है। Yes, sir.
वेट वेट, काम नहीं कर रहा है स्क्रीन मेरा। और मैथ्स में क्या कौन सर अच्छा पढ़ा रहा है ना वहाँ पे? यस सर। और ये कह रहा था कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो अपने एंड से? यस सर। प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको बनाते रहो। देखो यस ये सर। समय जो मिला है तुम लोग को ना, बहुत प्रीसियस टाइम है। ऐसा ऐसा समय किसी के लिए कभी किसी के पास था नहीं, जिस फेज से तुम लोग गुजर रहे हो। तो इस समय को अपने यूटिलाइज करो, जितना बेस्ट कर सकते हो, जितना डेवलपमेंट कर सकते हो उतना अपना सेल्फ डेवलपमेंट करो। ये YouTube चल रहा है, देख रहे हो? नो सर। हाँ दिख रहा है? नहीं सर, दिख नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर, सिर्फ वो जो व्हाट्सएप खोले थे आप पहले दिखा रहे थे वही दिख रहा है अभी में। अच्छा वही दिख रहा है। यस चलो, सर। ये अब दिख रहा है? नो सर। अब दिख रहा होगा। यूट्यूब का वीडियो हमारा है सर। दिख रहा है। लैपटॉप में क्यू कीबोर्ड मेरा अपने आप चालू हो जा रहा है, क्यू पॉइंट अपने आप लैपटॉप पे चालू हो जा रहा यस सर। है। हर जगह क्यू 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 ही है। बस टाइप हो रहा है उसमें। हाँ, वो अपने आप ही टाइप हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, इसमें दिखाना पड़ेगा। तो साइंस की बुक है तुम्हारे पास? यस सर। अच्छा तो रुको, मैं पढ़ा रहा हूँ उससे। इस पे तो दिख नहीं रहा है, ठीक है? उसमें फर्स्ट चैप्टर में तुमको डिक्टेट कर देता हूँ, ठीक है? उसके कुछ क्वेश्चन है बेसिक, वो क्वेश्चन जरा बता दो मुझे, ठीक है? फिर आगे चलते हैं। और तुम्हें जो भी पूछना होगा वो व्हाट्सएप कर देना मुझे इंडिविजुअली। ये क्यू के कारण काम गड़बड़ हो जा रहा है। देवरिया नहीं आए थे इस बीच? सूरज आवाज वीडियो आ जाओ। बुक आपके पास है ना? यस सर। बुक अभी लिए हो, पास में है तुम्हारे? यस सर है पास में। अच्छा, इसका ये एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन दिया था सॉल्व कर लिए हो उसका? मतलब याद कर लिए हो उसको? कौन सा? इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, जो बैक साइड में तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए होंगे, जो जिसका आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी बुक में। हाँ हाँ। दिया है। हाँ तो इसको अपने एंड से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है?
अपने पास से इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। स्टोरेज के बारे में बताना जरा मुझे, स्टोरेज किसे कहते हैं, मतलब कैसे फूड्स ग्रेन का स्टोरेज करते हैं, क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या उसमें मतलब चैलेंजेस आते हैं। किसी भी अगर ग्रेन को स्टोर किया जाता है, जैसे मान लो वीट वीट खेत से कटा हार्वेस्ट हुआ, ठीक है, और उसको स्टोर करना है, यस सर। तो जैसे स्टोरेज में क्या प्रॉब्लम आएगी, मतलब कैसे उसको स्टोर करेंगे, बुक में ये चीज़ बड़ी क्लियरली बताई हुई है। तो तुम ऐसे थॉरोली बता दो मुझे, तुम पढ़े हो उस चीज़ को। अपने मोबाइल की स्क्रीन तुम अपने बुक की तरफ भी मोड़ सकते हो, मतलब वो कैमरा चेंज हो जाएगा तुम्हारा। यस सर, देखें। कैमरा बैक साइड कर लो तो बुक पे आ जाएगा। चलो मैं स्टार्टिंग से डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है, उसे देखो। यस सर। ऑल सर फर्स्ट लिविंग, चैप्टर। हाँ फर्स्ट चैप्टर। यस सर। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड। आवाज साफ आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड, सारे जो जीव जंतु जो होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, और पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, और जो एनिमल्स, हम भी ह्यूमंस भी एनिमल्स में आते हैं, हम अपना फूड नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, लेकिन हम अपने फूड के लिए निर्भर हैं पौधों पे, जिसे हमें डायरेक्ट वे से मिलता है या इनडायरेक्ट वे से मिलता है, ठीक है। द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, और जो हमारे द्वारा जो फूड के द्वारा जो एनर्जी मिलती है जो हम खाते हैं, उसका यूज हमें जीवन के कई सारे कार्यों को करने में काम आता है। जैसे हमारा शरीर डाइजेशन करता है, रेस्पिरेशन हम करते हैं, फिर उसके बाद से हम एक्सक्रेशन करते हैं, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस तभी हो पाता है जब हम भोजन करते हैं और एनर्जी मिलता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, हम अपना भोजन पौधों से और जानवरों दोनों से प्राप्त करते हैं। सिंस फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है कि जो भोजन है वो सभी की प्रारंभिक आवश्यकता है, सबको चाहिए भोजन। हाउ कैन इट इज प्रोवाइडेड टू ऑल, लेकिन ये सबको कैसे मिलेगा? फॉर दिस इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, इसके लिए इसको बड़े पैमाने पे उगाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू ऑल, सभी को भोजन देने के लिए इट्स रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, इसका नियमित उत्पादन, इसका उत्पाद का मैनेजमेंट, प्रबंधन, और इसका जो इसके बांटने की प्रक्रिया है, जगह जगह पहुंचाने की प्रक्रिया है, वो तेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, प्रोडक्शन अच्छा हो और मैनेजमेंट अच्छा हो, तब जाके हमें सबको फूड मिल पाएगा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल डिस्कस अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, इस चैप्टर में हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात आती है। द अर्ली मैन वाज ए हंटर गैदरर, जो शुरू में जो इंसान था वो हंटर गैदरर था, मतलब शिकार करके खाना खाता था। एग्जाम्पल, he used to wander in a small group from place to place in search of food and shelter, वो छोटे छोटे लोगों के झुंड में जगह जगह जाता था भोजन के तलाश में और अपने रहने के छांव के तलाश में, जहां वो रह सके।
He ate raw fruits and hunted animals to get his food. वो अच्छे फल खाता था और जानवरों को मारता था ताकि उसे भोजन मिल सके. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही डिस्कवर्ड फायर, उसने आग की खोज की. एंड फाउंड दैट, और खोजा, द रोस्टेड मीट इज टेस्टियर टू ईट, जो रोस्टेड मीट है, पका हुआ मीट है, वो खाने में ज्यादा स्वादिष्ट है. बाई चांस, ये लक की बात है, या कह सकते हो कि कोशिश करते करते उसने एक तरीका खोज लिया कि बीज को कैसे बोया जाता है और कैसे उससे प्लांट्स बनाया जाता है. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर. यह प्रारंभ था कृषि का एग्रीकल्चर का प्रारंभ था. एज द टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय बीता, ही सेटल्ड हिमसेल्फ अलोंग द रिवर बैंक्स टू ग्रो क्रॉप्स. वह अपने आप को नदी के किनारों पे स्थापित कर लिए जहां पे वो अपने फसलों का उत्पादन कर सकते थे. दिस वॉज रिजल्टेड इन टू डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज. इसके कारण फार्मिंग कम्युनिटीज का विकास हुआ. कम्युनिटीज मतलब होता है ग्रुप, या कह सकते हो एक समाज. ठीक है. द वर्ड एग्रीकल्चर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो लैटिन वर्ड एगर से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है फील्ड, जिसका मतलब होता है जमीन. और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन. Thus, growing plant for getting food and other useful product is called agriculture. तो पौधों को उगाना अपने भोजन के लिए और भी जरूरत की चीजों के लिए, इस प्रक्रिया को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. When plants of same kind are grown, जब समान प्रकार के प्लांट्स को उगाया जाता है, and cultivated in one place on a large scale, और किसी एक जगह पर बड़े पैमाने पे उसको उगाया जाता है, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप. इसको फसल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ राइस, फसल, चावल की फसल. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे पौधे चावल के होते हैं बड़े पैमाने पे एक जगह उगाए जाते हैं. क्रॉप ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार के जो फसलें होती हैं, जैसे दालें, सब्जियां, फल, अनाज. ठीक है. ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से उगाई जाती हैं और इनके लिए अलग अलग तरीके की अलग अलग इनके लिए परिस्थितियों की जरूरत होती है. ठीक है. तो अब टाइप्स ऑफ क्रॉप में ये पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है. पेज नंबर 12 पे एक टेबल बना के दिया हुआ है. इसमें फूड ग्रेन्स का दिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है क्रॉप्स दैट आर यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. वो फसलें जो ह्यूमंस, मानव के लिए उत्पादन के लिए, मतलब खाने के लिए या उनके प्रयोग के लिए उगाई जाती हैं, जिसमें राइस, चावल आ जाता है, गेहूं आ जाता है, मक्का आ जाता है, बाजरा आ जाता है, आपका दाल आ जाता है, और तेल के जो बीज होते हैं वो आ जाता है. ठीक है. अब सेकंड आता है कॉमर्शियल क्रॉप. कॉमर्शियल क्रॉप वो होते हैं जिसका केवल प्रयोग पैसे कमाने के लिए किया जाता है, मतलब इनको बेच के तुरंत आपको कैश मिल जाता है. ठीक है. तो इसमें खेतों से जैसे फसलें निकलती हैं मार्केट में बिक जाती हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको हो गया, और ऑयल सीड्स हो गया. अब प्लांटेशन क्रॉप्स विच आर ग्रोन ऑन प्लांटेशन कवरिंग लार्ज स्टेट्स. वैसे क्रॉप्स जिनको प्लांटेशन बेस पे लगाया जाता है और ये बड़े क्षेत्रफल को कवर करते हैं, जैसे टी, कॉफी, कोकोनट एंड रबर. अब हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं. तो हॉर्टिकल्चर वह प्रोसेस है जिसमें हम सब्जियों का उत्पादन लेते हैं, फलों का उत्पादन लेते हैं. ठीक है. तो इस तरह के फसल को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, और ये एक अपने आप में अलग तरीके का फसली क्रम है, और ये आज की डेट में इसको प्रमोट किया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर को बहुत ज्यादा मात्रा में. जैविक खेती और हॉर्टिकल्चर इसको प्रमोट किया जा रहा है. क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. अब आपको पता है कि मौसम के बेसिस पे क्रॉप को डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें 3 तरह की फसलें हमारे यहाँ होती हैं. रबी की फसल होती है, फिर खरीफ की फसल होती है, और जायद की फसल होती है. ठीक है. और ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पे. हर फसल का अपना अलग कंडीशन होता है, उस तरह की कंडीशन में ही वो फसल उगेगी.
जैसे रबी में गेहूं होता है, दालें होते हैं, तेल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का फसली क्रम जो होता है इसको रबी के क्रॉप कहते हैं, ठीक है। फिर खरीफ का आता है। खरीफ में आवाज आ रही है? हाँ, तो फिर खरीफ का क्रॉप आता है। खरीफ के क्रॉप में हम धान उगाते हैं। जो अभी का समय चल रहा है वो खरीफ क्रॉप का समय चल रहा है। इस समय हम धान उगाते हैं, अ, आपका मक्का उगाते हैं, खेतों में मूंगफलियां लगी हुई हैं, इस समय कॉटन उगाते हैं, ठीक है। और रबी के क्रॉप में आपको पता है कि मटर होता है, चना होता है, सरसों होता है, और आपका गेहूं होता है, ठीक है, रबी के क्रॉप में। और जो जायद क्रॉप्स होते हैं उसमें मस्क मेलन, वाटरमेलन, बिटर गॉर्ड, पंपकिन एटसेट्रा, ये जायद की फसलें होती हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। कहाँ मोबाइल वो नेटवर्क कट जा रहा है क्या? यस सर। अच्छा, चलो इसमें बेसिक सर एग्रीकल्चर क्या हुआ? यहाँ पर नेटवर्क नहीं कट रहा है। अच्छा सुनो, तुमको अगर जैसे वीडियो जो मैं भेज रहा हूँ यूट्यूब पे बना के, उससे समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ? यूट्यूब पे वीडियो आप बनाते हैं? हाँ, उसमें मैंने मतलब क्लासेस वाइज डाल रखा है। जैसे मतलब उसमें हिस्ट्री का बना हुआ है, साइंस के लेक्चर्स डाल रखे हैं। तो एक बार देखना उससे समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले चैप्टर का मैंने डाला हुआ है वहाँ पे। सर नेटवर्क इशू है इसलिए। चलो, अभी आ रहा है आवाज? पेज नंबर 13 है। 13 देखो, बेसिक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। यस सर। इसमें देखो दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। पहले सॉयल की प्रिपरेशन होती है, फिर बीज जो होता है खेतों में बोने वाला उसको बोया जाता है, फिर उसमें एडिंग मेन्योर, उसमें खाद मिलाया जाता है, फर्टिलाइजर मिलाया जाता है, फिर उसकी सिंचाई होती है, फिर उसके बाद उसको घास से बचाया जाता है, फिर उसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है जब वो पूरी तरह तैयार हो जाती है फसल, और फिर उसको स्टोर किया जाता है। तो ये 7 प्रोसेस है। 7 प्रोसेस के पूरे कॉम्बिनेशन को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कहते हैं, और इन्हीं प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। यस सर। अब खेतों में पता है ना कि खेतों में जैसे ये तो हम लोग गांव से मतलब बिलोंग करते हैं, अपने क्षेत्र से हम लोग खेतों को देखते हैं। तो तुम्हें पता है कि जब अभी फसलें बोए जाने वाली होती, खेतों को जुताई होती है, ठीक है। खेतों को यस जोता जाता सर। है, उसकी मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है ताकि उसमें पानी अच्छे से जा सके, और वो मतलब बीज को पकड़ बना सके, और मतलब अच्छे तरीके से फसल का उत्पादन हो सके, ठीक है। इसलिए खेतों की जुताई की जाती है अच्छे से। कई बार उसकी जुताई की जाती है जब तक मिट्टी भुरभुरी ना हो जाए। और एक और रीजन होता है क्योंकि फसल के जड़ को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हवा चाहिए होता है, ठीक है। अगर वेंटिलेशन मतलब वो जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो हवा अंदर जाती है, जो बहुत जरूरी होता है पौधों के ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसलिए खेतों को जोता जाता है, ठीक है। तो पुराने समय में देखो इसमें अलग अलग तरीके बता रखा है कि मतलब किस तरह के इक्विपमेंट यूज किए जाते थे। तो प्लाऊ यूज किया जाता था, हो यूज किया जाता था, ठीक है।
लेवलर यूज किया जाता था। आज के समय में ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं, आज के समय में ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं जनरली। अब सोइंग होता है तो खेतों में बिजाई कब होती है, बीज कब बोया जाता है, जब मिट्टी तैयार हो जाती है, जब मिट्टी बहुत अच्छे से तरीके से तैयार हो जाती है खेत की, तब उसके बाद से उसमें बीज बोया जाता है, और वो भी अच्छे क्वालिटी के। ठीक है, अगर बीज अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे तो ये उगेंगे नहीं, जर्मिनेट नहीं करेंगे, और जर्मिनेट नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद से ये आपको यील्ड नहीं देंगे, आपको प्लांट मतलब आपको प्रोडक्शन नहीं देंगे। तो हमें अच्छे क्वालिटी के सीड्स चुनने चाहिए जब हमें बुआई करनी होती है। ठीक है, अब यस सर। जैसे आप देखा होगा गेहूं के खेतों में जब जाया जाता है, तो जब गेहूं की बुआई होती है तो हाथ से छींटते हैं, ऐसे ऐसे करके छींटते हैं। ठीक है, जब किसान होता है अपने पीछे बैग बांध लेता है, उसमें से निकाल के छींटता जाता है। या यूरिया जब खेतों में पड़ता है तो उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, यस सर। जो और फिर जो आप देखे हैं कि मतलब इस समय धान बोया गया है, इस समय धान का सीजन है, धान बोया गया है, तो सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। और नर्सरी में से जब नर्सरी में पौधे तैयार हो जाते हैं तो उसको निकाल कर एक एक पौधों को मिट्टी वाले मतलब जो खेत होता है उसमें पानी चला, हाँ उसको गड़ाया जाता है, जमीन में धंसाया जाता है। तो उस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। और ये धान मतलब पैडी के लिए बहुत जरूरी है। अब देखो इसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात आती है। Manure and fertilizers are added to the soil in the form of nutrients. जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स खेत में डाले जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में डाले जाते हैं। अब एक और बात है यहाँ पे, हम जो खाना खाते हैं हमारे शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, फैट्स की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है। अगर ये सब चीजें हमें ना मिले तो हमारे शरीर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, हम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन सारे मिनरल्स की जरूरत होती है और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो ये हमें खाने से मिलता है, और वो भी बैलेंस डाइट से। वैसे ही जो फसल होते हैं उनको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो वो उनको मैन्योर से मिलता है, फर्टिलाइजर से मिलता है, और ये जरूरी होता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। कई क्षेत्रों में जो फार्मर्स होते हैं खेतों में लगातार एक के बाद एक फसलें लेते जाते हैं, तो इसका असर, बुरा असर पड़ता है उन खेतों पे, खेतों की उपज कम हो जाती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तब उसमें हमें खाद डालना होता है, इसको मैन्योरिंग बोलते हैं, खाद डालने को मैन्योरिंग बोलते हैं। ठीक है, और आपको मैन्योर पता ही है, खाद क्या होता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक सबस्टांस। ऑर्गेनिक सबस्टांस को डिकम्पोज करते हैं, जिसमें प्लांट का वेस्ट भी होता है, एनिमल वेस्ट भी होता है। ठीक है, किसी क्लोज पिट में इसको रख दिया जाता है जिसमें ये डिकम्पोज होके मैन्योर बन जाता है। ठीक है, और इस मैन्योर, और सर फर्टिलाइजेशन केमिकल से बना होता है। हाँ, फर्टिलाइजर में जैसे यूरिया आता है, डाई आता है, ये सारी चीजें केमिकल से बनी होती हैं। ठीक है, और जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक होता है, वो मतलब बेसिकली गोबर से बनता है, नीम के पत्तियों से बनता है, या जो भी पत्तियां गिर रही हैं जमीन पे उसको इकट्ठा करके किसी पिट में डाल दिया जाए, घरों से जो कचरा निकलता है सब्जियों का कटा हुआ, उसको कहीं स्टोर कर दिया जाए किसी बंद जगह में, तो वो सारी चीजें मिलकर मैन्योर में बदल जाती हैं। और इसका बड़ा यूज होता है पौधों को, पौधों की ग्रोथ में ये बड़ा मदद करती है। समझ में आ रहा है? यस सर।
अब देखो इसमें दिया है फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट्स रिच केमिकल सब्सटेंसेस। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं लेकिन ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। दे आर स्पेसिफिक इन देयर कंटेंट, उसमें स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर हम बात करें कि सिंपल सी बात करें कि तुम दूध पीते हो तो दूध में भी शुगर होता है, विदाउट शुगर ऐड किए हुए भी उसमें शुगर है, लेकिन हमें पता नहीं चलता ना। हमें मतलब थोड़ा बहुत टेस्ट आता है लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं आता, तो वो स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर वही एक पानी के गिलास में हम चीनी मिला के पिए तो मिठास हमें पूरी मिलती है, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो इसमें मतलब जो फर्टिलाइजर्स की बात आती है इसमें वो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में दिया जाता है, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स एकदम डायरेक्ट पौधों को मिल जाता है। ठीक है, तो उससे कई नुकसान भी है। जो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट्स मतलब फर्टिलाइजर है वो एनपीके फर्टिलाइजर है, जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम रिच होता है। यूरिया अमोनियम सल्फेट कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट सुपर फॉस्फेट आर सम अदर फर्टिलाइजर्स, ये कुछ और अलग तरह के फर्टिलाइजर्स हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर पॉपुलर विथ फार्मर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि वो आसानी से यूज हो जाते हैं। ठीक है, और इससे बेहतर फसल का उत्पादन होता है, लेकिन ये खेतों को बंजर बनाते हैं। एक प्रक्रिया के बाद एक समय के बाद खेत बंजर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रेस्ट जो सारी चीजें हैं, अब इसमें एक वर्क देता हूँ। इतना तक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 40 मिनट का सेशन होता है हम लोग का जूम ऐप पे। यस सर। तो अब ज्यादा टाइम नहीं है, शायद सेशन अभी क्लोज हो जाए। तो मैं ये कह रहा था कि जरा तुम अपने एंड में सर्च करना, क्योंकि गांव में हो तुम अभी। पथरदेवा शहर में रहते हो या गांव में रहते हो तुम? मतलब ब्लॉक में रहते हो सर या? हम लोग जैसे जो रोड है ना मेन रोड, उसी से मतलब 2-3 घर के बाद ही है हम लोग का घर। अच्छा, मेन रोड पर ही है। अच्छा, वो कस्बे में ही है, पथरदेवा कस्बे में ही है। यस सर। सर गांव में भी हम लोग जाते हैं घूमने। अच्छा, तो पता सर करना। वहीं पर हम देखे थे। हाँ, तो ये एक लिस्ट बनाना, ठीक है, कि तुम्हारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन कौन से यूज होते हैं, खेतों में क्या डाला जाता है, यस सर। कब क्या डाला जाता है। सर। जैसे गेहूं के खेतों में क्या डाला जाता है, धान की खेतों में क्या डाला जाता है। ठीक है, यस सर। तो उसका एक लिस्ट सर वो बनाना। बन जाएगा। हाँ, तो उसका एक लिस्ट बनाना, और रेस्ट कल पढ़ाया जाएगा। और मैं ये कह रहा था कि मतलब कुछ मतलब जो भी तुम्हारे डाउट्स हो ना वो एक दिन पहले मुझे बता दिया करो। जैसे कल जो यस चीजें तुम्हें पढ़नी है, कल मुझे ये चैप्टर पढ़ना यस है, सर। मतलब तुम्हें पढ़ना है, तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा एक्स्ट्रा ही पहले से ही। ठीक है, वो तुमको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। लेकिन फिर भी तुम्हारे जो क्वेश्चन रह रहे हैं जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड, वो पहले मुझे सेंड कर दिया करो। ठीक है, जैसे मैथ से कुछ क्वेश्चन हो सकता है, साइंस में कुछ और ना समझ में आया हो, तो वो चीजें भेज सकते हो जिसको मैं तुम्हें जब ऑनलाइन आऊँ तो बता दूँ। ठीक है, तो ठीक है, अमन से बात होती है क्या तुम्हारी? यस सर अभी हुई है। अच्छा, उसके यहाँ नेटवर्क तो सही नहीं है। यस सर बता रहा था। चलो ठीक है, तो अपना एक तुम्हारा टाइमिंग क्या है, शेड्यूल क्या है, कैसे कब तक पढ़ते हो? सर हम 2 कोचिंग करते हैं। अच्छा, क्या टाइमिंग है? सर एक सुबह 8 बजे से जाते हैं 10 बजे तक अच्छा। मैथ के लिए, अच्छा। और फिर 12 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर साइंस के लिए जाते हैं। अच्छा, वहाँ साइंस में क्या पढ़ाया जा रहा है? सर यही बुक पढ़ाया जा रहा है अभी। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है? सर क्या? वो एक्सप्लेन किए चैप्टर को? यस सर। तो वहाँ कितने चैप्टर पढ़ लिए हो? सर सेकंड चैप्टर पढ़ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड। अच्छा, चलो ठीक है, तो जो भी डाउट्स होगा पूछना। इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद से उस चैप्टर पे यस सर। चलेंगे। ठीक है, और अपनी कॉपी कंप्लीट रखो। यस सर। और एक टेस्ट होगा, जल्दी ही तुम लोग को बताया जाएगा। एक टेस्ट होगा यस जिसको सर। कंप्लीट करके तुमको भेजना होगा।
यस उसके अकॉर्डिंग मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। सर। तो सर 7 का ही होगा कि 8 का होगा? 8th का होगा। जो पढ़े हो वो 8th का होगा, क्योंकि प्रमोट किए जा चुके हो तुम, अब 8th में हो तुम। यस सर। तो जो भी इधर पढ़ाई हुई है तुम्हारी उसमें से टेस्ट होगा। ठीक है। यस सर। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो भी डाउट होगा तुम्हारा बता देना बाद में। ठीक है, मुझे सेंड कर देना। यस सर। ठीक है, चलो फिर।